तो हम शुरू करते हैं रेशो से। रेशो बेसिकली क्या होता है? रेशो जो होता है हमारे पास, जनरली हम डेली लाइफ के अंदर भी ये रेशो का वर्ड यूज़ करते हैं। वो हम क्या करते हैं रेशो के अंदर? हम रेशो के अंदर बेसिकली कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ को। वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एक तरह की होती हैं, एक काइंड की होती हैं, एक कैटेगरी की होती हैं। ठीक है? तो बेसिकली जनरली रेशो को हम जब रिफाइन करने लगते हैं तो हम कहते हैं रेशो इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। सही है? एक काइंड की दो क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशो। अब रेशो की सिंबल जो होती है वो ये होती है। फॉर इंस्टेंस दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं ए और बी, तो उन दोनों का अगर रेशो की बात हो रही है तो ए बीच में रेशो की सिंबल और बी होगा, और इसको हम रीड करेंगे ए इज़ टू बी। इट मीन्स ये जो टर्म हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज़ नथिंग बट दी ए इज़ टू बी, इट मीन्स ए रेशो बी की बात हो रही है इधर। ठीक? फॉर रेशो क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम यूनिट। तो रेशियो के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम रेशियो मालूम कर रहे हैं शुगर और फॉर इंस्टेंट शुगर और फ्लोर का रेशियो मालूम कर रहे हैं, तो हम अगर 2 केजी शुगर ले रहे हैं और हमारे पास 1500 ग्राम फ्लोर है, आटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान उस वक्त तक रेशो मालूम नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों के यूनिट सेम नहीं आ रहे। अगर इसका किलोग्राम है तो हमें इसका भी किलोग्राम करना पड़ेगा, अगर हम इसका ग्राम है तो शुगर के लिए भी हमें ग्राम ही करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी रेशियो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है? अब रेशो क्या होते हैं? रेशो हमारे पास दो तरह से होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्चुअल रेशो, दूसरा हमारे पास होता है सिंपलेस्ट रेशो। अब एक्चुअल रेशो क्या होता है? बेसिकली एक्चुअल रेशो होता है जो रेशो हमारे पास ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है। ठीक है? फॉर इंस्टेंस एक क्वांटिटी हमारे पास थी 10 लीटर और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास थी कोई भी एक्स वाई क्वांटिटी हमारे पास 4 लीटर थी। अब ये एक्चुअल में इतनी क्वांटिटीज थी तो हम कहेंगे इनके दरमियान रेशो है 10:4 का। ठीक? ये इसका एक्चुअल रेशियो है। लेकिन जब इस रेशियो को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 टू द 4 2 5 द 10, तो हमारे पास रेशियो निकलेगा 5:2। अब ये 5:2 ये जो शुरू में हमने क्वांटिटीज दो हमने ऑप्ट की हैं, या दो क्वांटिटीज हमने ली हैं, इन क्वांटिटीज का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, कम से कम रेशियो जो है वो ये होगा, जो सादे से सादा रेशियो होगा। ठीक हुई बात? तो हमारे पास रेशियो जो हो गए वो सिंपलेस्ट और एक्चुअल फॉर्म में हो गए। अब रेशियो बेसिकली है क्या? ये जो हम लिख रहे हैं ए इज टू बी, इट इज नथिंग बट ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक हो गई बात? अब इस बात को जरा अपने जहन में रखना है कि रेशियो इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 40:8। अब 40:8 एक रेशियो है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो मालूम करना है, और इक्विवेलेंट यूजुअली हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो हम क्या कहेंगे? 40:8 मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 8 वन 8, 8 5 40, तो इसका रेशियो हमारे पास क्या निकलेगा? इसका रेशियो हमारे पास 5:1 निकलेगा। यहाँ तक आई ये बात समझ में? जी सर। ठीक। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने जो जहन में रखनी है, वो बात ये जहन में रखनी है कि रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ऑर्डर। अगर आपसे इधर पूछा गया था 40:8, तो आपने इसका सिंपलेस्ट रेशियो 40:8 के हिसाब से 5:1 निकाला। लेकिन अगर आपके पास रेशियो होता 8:40, तो आप क्या करते? 8 को आप let me- अगर आपके पास यही रेशियो होता 8:40, तो आप लिखते 8 डिवाइडेड बाय 40, और इसका आंसर आता 1/5, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते 1:5। इधर आपके पास क्या आ रहा था? एक्चुअल फॉर्म के अंदर 40 डिवाइडेड बाय 8, 40:8 का आप कर रहे थे 40 डिवाइडेड बाय 8, जो कि बराबर आ रहा था 5/1, तो आप इसका रेशियो लिख रहे थे 5:1। अब ये 5:1 इज नॉट इक्वल्स टू 1:5, ये रेशियोज इंटायरली डिफरेंट हैं। तो रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है, वो बात ये जहन में रखनी है कि रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक हो गई बात? अब ये था हमारे पास दो क्वांटिटीज का रेशियो। अब दो से ज्यादा क्वांटिटीज का आ जाए तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे हम? फॉर इंस्टेंस आपसे पूछा गया तीन क्वांटिटीज हैं ए इज टू बी इज टू सी, अब इनका रेशियो आप मालूम करें, तो इस रेशियो मालूम करने के लिए आपने इन तीन क्वांटिटीज का सबसे पहले HCF ले लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है। उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए, उन तीनों रेशियोज को उस HCF से अलग अलग डिवाइड कर लेना है। ठीक हुई बात? वेट अ मिनट।
ठीक है। A/B/C अगर 3 रेशियोज़ हैं तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले 3 क्वांटिटीज़ का हम HCF ले लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 40:20:10। आपसे कहा गया इन 3 क्वांटिटीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लें या रेशियो मालूम करें। तो आप क्या करेंगे कि पहले इन तीनों क्वांटिटीज़ का HCF मालूम करेंगे। HCF आपको मैंने सिखाया है, वो आपको आता है। HCF के लिए आप क्या करेंगे, तीनों क्वांटिटीज़ को आप लिखेंगे 40, 20, 10 और इनको प्राइम फैक्टराइज़ेशन से सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम 2 का टेबल लगा लेते हैं, तो 20, 10 एंड 5, फिर हम 5 का टेबल लगा लेते हैं, 4, 2 एंड 1। अब इससे ज़्यादा इसका टेबल नहीं लग पा रहा, तो हमारे पास HCF निकलेगा 5 टू द 10। तो हम 40 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 1 द 10, 10 4 द 40, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 1 द 10। तो हमारे पास जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो आएगा 4:2:1। ठीक हुई बात। अब इसको करने का दूसरा तरीक़ेकार भी है, वो तरीक़ेकार थोड़ा-सा ज़्यादा आसान है और आप जो है एमसीक्यूज़ में वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास रेशियो था अगेन 40:20:10। तो हमने क्या करना है, एक ही टेबल तीनों पे लगा देना है। मैं 10 का टेबल लगाता हूँ, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 4 द 40। तो हमारे पास वही रेशियो निकल गया। लेकिन कहीं ऐसी नंबर्स आ जाएँ जहाँ पे सीधा टेबल ना लग रहा हो या आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो सिंपली आपने यही मेथड फ़ॉलो करना है। पहले तीनों नंबर का जो है वो HCF ले लेना है, फिर तीनों नंबर्स को HCF से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो मोर देन 3 क्वांटिटीज़ का सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक। अब इसके ऊपर ज़रा एक एग्जांपल देख लें। अब एग्जांपल किस तरह की, अब ये सीधी-सी बात है। बात सिंपल सी आपको लग रही है, लेकिन जब हम इसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के में जाएँगे, रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स में आएँगे, तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स होके मिलेंगी, लेकिन की आइडिया ज़हन में रखेंगे तो आपको बातें क्लियर होती रहेंगी। एग्जांपल देखें, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30, 60 एंड 90। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज़ एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर। अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करना है 3 क्वांटिटीज़ का। तो हम क्या करेंगे? जी, हम सिंपली ये करेंगे कि 30:60:90 लिखेंगे। ठीक है। 30 1 द 30, 32 द 60, 33 द 90। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1:2:3। विद इन अ सेकंड आप जो है ये सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीकेकार भी इसका करके दिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे, 30, 60 और 90 का HCF लेंगे। आपने लिखा 30, 60 एंड 90। इन तीनों का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है। अगेन में इधर अगर आप कहते हैं 2 से करें या प्राइम फैक्टराइज़ेशन जो भी मेथड हो। जी, रिपीट मैं कर देता हूँ। आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। एग्जांपल है आपका मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़। एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल्स हैं। एक एंगल उसका 30 डिग्रीज़ का है, तो दूसरा 90 डिग्रीज़ का है और तीसरा हमारे पास 60 डिग्रीज़ का है। ठीक? अब वो बोल रहा है कि इनका जो है फाइंड द रेशियो ऑफ दीज़ एंगल्स, ये किस रेशियो में हैं अकॉर्डिंग टू द सेम ऑर्डर, आपने वो मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए एक तरीक़ेकार सिंपल सा ये है कि आपने इनका ये एक्चुअली जो एंगल्स हैं आप कंसीडर करें, ये एंगल इसका एक्चुअल रेशियो है। तो इसका एक्चुअल रेशियो है 30:60:90। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट एक ही टेबल लगा दें। मैंने ईज़ी करने के लिए विदिन अ मिनट मुझे सॉल्व करना है, विदिन 10 सेकंड में सॉल्व करना है। मैं 30 का डायरेक्ट टेबल लगाता हूँ। मुझे देखते ही नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर 30 का मल्टीपल है ये सारे। तो 30 बंदा 30 हो गया, 30 का फिर 2 टाइम्स लगेगा तो 60 हो जाएगा, 30 का 3 टाइम्स लगेगा तो 90 हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट रेशियो निकल के आ गया 1:2:3। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर एग्ज़ैक्ट आपको टेबल समझ में नहीं आ रहा, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, उस सूरत के अंदर आप 30, 60 और 90 का लेंगे HCF। जब आप इसका HCF लेंगे तो हम इसके ऊपर 10 का टेबल चलें 2 का लगा लें। आपको 2 HCF में आपने देखा हुआ है कि 2 का टेबल या प्राइम फैक्टराइज़ेशन हम करते हैं, तो 2 1 द 2, 2 5 द 10 और ये हमारे पास आ जाएगा 30 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 द 8, 2 5 द 10, 45। फिर आप 3 का लगा सकते हैं। आप 3 का लगा लें, 3 5 द 15, 3 10 द 30, 3 1 द 3 और 3 5 द 15। अगेन अब आप देख लें, अब आप 5 का लगा दें, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो आपके पास HCF निकला 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 द 15, 15 टू द 30। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों फैक्टर, तीनों हमारे पास रेशियोज थे 30, 60 और 90 के, इन तीनों रेशियोज को हम इनके HCF जो कि हमारे पास 30 निकला उस HCF से डिवाइड कर देंगे। 30 इससे डिवाइड करेंगे, 30 को इससे डिवाइड करेंगे, 30 को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 1 आएगा। ये 31 द 30, 32 द 60, ये 31 द 30, 33 द 90। तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा 1:2:3। तो दोनों मेथड आपके पास हैं। जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो थोड़ा सा ईज़ी है और यूजुअली रेशियोज में डायरेक्ट ऐसा मेथड, ऐसे नंबर्स ही होते हैं जिन पे डायरेक्ट मेथड लग रहा होता है। ठीक है बात। अब देखें न्यूमेरिकल्स। अरशद अर्न्स 24,000 पर मंथ। एक मंथ में अरशद कितने कमाता है? 24,000 कमाता है। ही स्पेंड्स 18,000 एंड सेव्स द रेस्ट। वो इस 24,000 में से 18,000 स्पेंड करता है और बकाया जो बचते हैं उनको वो सेव करता है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू द सेविंग। अब एक्सपेंडिचर टू द सेविंग रेशियो निकालना है, ये ऑर्डर बड़ा जहन में रखना है आपने, एक्सपेंडिचर टू द सेविंग। पहले हम निकालें कि इसकी सेविंग कितनी बच रही है। जब 24,000 में से वो 18,000 पे खर्च कर लेता है तो उसके पास एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग कितनी बच रही है, सेविंग उसके पास कितनी बच रही है, 6,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल रेशियो निकल के आया 1800 इज टू 6,000, सॉरी 18,000 इज टू 6,000। अब हम क्या करेंगे, रेशो का मतलब क्या है, डिवीजन है, सिंपल। तो हमने क्या करना है, 18,000 को 6,000 से डिवाइड कर देना है। जब हम 18,000 को डिवाइडेड बाय 6,000 करेंगे तो तीन इधर से, ये तीन जीरो जीरो से कैंसिल हो गए, 6 1 6 6 3 18, तो रेशियो हमारे पास बचा 3:1 का। तो हमारे पास ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 6,000 देखें, इस क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है 6,000 कहाँ से आया है। वो कह रहा है कि 24,000 कमा रहा है, 18,000 उसका खर्चा है, बकाया वो बचा रहा है। तो जब 18,000 वो खर्च कर रहा है, पीछे कितने हजार बचाएगा, 24,000 उसकी सैलरी है तो 6,000 बचा रहा है। तो 6,000 हमारे पास सेविंग आई इधर से, कि जहाँ पे इसने बोला सेव द रेस्ट, बकाया जितने भी हैं 18,000 खर्च करने के बाद बकाया सारे वो सेव करता है। तो वहां से हमें एक्सपेंडिचर आ गया, तो हमने एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग निकाला है। अगर हम सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर निकालते तो हम 6,000 को ऊपर रखते और 18,000 को हम नीचे रखते, फिर हमारे पास आंसर आता 1:3, 1/3, तो इसका रेशियो होता 1:3। तो 1:3 अगर आप उल्टा कर लेते, इधर ऑप्शन में आपको कोई नजर नहीं आता, अगर आता भी तो वो आप उस पर क्लिक अगर टिक करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, ऑर्डर को जहन में रखना है कि किससे किसका रेशियो मालूम करना चाह रहा है। क्लियर। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। अ फैमिली स्पेंड्स इट्स मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन फूड, rent and other expenses respectively. If the total income is 50,000, how much do they spend on rent? जी, देखें इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सी 25,000। 25,000 कैसे? 50,000 को सर अगर हम रेशो 2 के हिसाब से कर रहे हैं तो हाफ 25 बन रहा है सर। क्वेश्चन समझें। A family spends its monthly income in the ratio 2:3:5 on food, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली बड़ा इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिवली मींस कि ये जो रेशियो है जिस ऑर्डर में है, मतलब पहले जो चीज बताई जा रही है पहला रेशियो उसका है, दूसरी जो चीज बताई जा रही है दूसरा रेशियो उसका है, और तीसरी जो चीज बताई जा रही है थर्ड रेशियो उसका है। रिस्पेक्टिवली मींस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऑर्डर है उसी सीक्वेंस में चीजें हैं। इफ द टोटल इनकम इज 50,000, हाउ मच डू दे स्पेंड ऑन रेंट, रेंट के ऊपर कितना लगा रहे हैं वो इसमें से। अब जरा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड देखते हैं, है वही रेशियो। ठीक है, आपके पास रेशियो कितना गिवन है, 2:3:5। ठीक है, और टोटल आपके पास जो इनकम है वो कितनी है, 50,000। टोटल इनकम 50,000 है और आपके पास रेशियो है 2:3:4। अब आपने क्या करना है, इधर से यूनिट निकालना है कि सिंगल यूनिट में कितना अमाउंट बन रहा है। वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन तीनों रेशियोज को प्लस करेंगे, 2+3+5 कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। फिर 10 को डिवाइड करेंगे आप 50,000 से, तो 10 को डिवाइड करेंगे आप 50,000 से, जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपके पास 5,000 बन रहा है। फिर आप क्या करेंगे, ये 5,000 आपके पास एक यूनिट आ गया। ठीक है, यूनिट मतलब सिंगल एक वैल्यू आ गई। आप क्या करेंगे, रेशियो मालूम किसका करना है, आप देखेंगे पहले हमारे पास फूड है, फूड का रेशियो है 2 में। फिर हमारे पास है रेंट, रेंट का रेशियो है हमारे पास 3 में। और उसके बाद फिर अदर एक्सपेंसेस है, बाकी एक्सपेंसेस का रेशियो हमारे पास है 5 में। इस 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी कि फूड में कितना लगा रहे हैं, 5 to the 10, तो फूड में ये लगा रहे हैं 10,000। रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15,000। 15,000 हमारे पास किसका आ रहा है, रेंट का आ रहा है। और फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, तो 25,000 अदर एक्सपेंसेस में लग रहा है। टोटल करेंगे 10,000। एक देखें, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई एक्चुअल वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5,000 बन रहा है, इट मींस हमने रेशियो, सॉरी 50,000 बन रहा है, इट मींस हमने रेशियो सही निकाला है। अब हमारे से जो सवाल में पूछा गया है हमें पता चल गया भाई, फूड में वो 10,000 कर रहे हैं, रेंट में वो 15,000 कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में वो 25,000 कर रहे हैं। तो हमें इधर से आइडिया हो गया कि वो रेंट में कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, रेंट में वो 15,000 कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जी, समझ में आई बात। नो सर। नहीं आई समझ में, 6,000 कहाँ से आया।
चलो भाई 50,000 उनकी टोटल इनकम है, ठीक है। वो स्पेंड कितना कर रहे हैं 2:3:5 रेशो में, 2:3:5 रेशो के अंदर वो अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। किस किस पे? 2 फूड पे कर रहे हैं, मैं एफ लिख देता हूँ, 3 जो है वो रेंट पे कर रहे हैं, और 5 जो है वो अदर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमें जी टोटल निकालना होगा। देखें जो पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई है उस एग्जांपल्स के अंदर हमें रेशो निकालने थे, हम सीधा सीधा एचसीएफ ले लेते थे और हमारा मामला सीधा हो जाता था, हम क्लियर हो जाते थे। लेकिन जब आपको रेशो गिवन हो और टोटल अमाउंट गिवन हो और इन 3 रेशो में से किसी रेशो का एक्चुअल मालूम किया गया हो, एक्चुअल पूछा गया हो, तो उस सूरत के अंदर आप पहले निकालेंगे एक यूनिट कि भाई यूनिट में इसका क्या आ रहा है, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो रेशो गिवन है, अब ये ध्यान में रखना है, जो रेशो गिवन है इन रेशोस को आपस में ऐड करेंगे। इट मींस 2 + 3 + 5 करेंगे, जो आपके पास 10 आ गया। इस 10 को आप, जो आपके पास इन रेशोस का सम आया है, इस सम को आप टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक यूनिट अमाउंट आ जाएगा कि टोटल रेशो का यूनिट अमाउंट ये बन रहा है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था 50,000 था, और टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास 10,000 है, टोटल रेशो सॉरी 10 है। तो हमने 50,000 को 10 से जब डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया 5,000। अब ये 5,000 आपके पास एक यूनिट आ गया टोटल रेशो का, ठीक है। इसका मतलब है इस 2 से जब 5 इस अमाउंट को, ये 5,000 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा हमारे पास फूड का। जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास रेंट का अमाउंट आएगा, और जब हम इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंस आएगा। अब हम इस बात पे नहीं आ रहे कि हमें हमें सवाल में क्या पूछा गया है, हम टोटल अमाउंट तो निकालें कि एक्चुअल टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं, वो रेशियोज तो हमें गिवन थे। तो हमने फूड के लिए टोटल एक्सपेंसेस, फूड के लिए हमने 2 रेशो में था, मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10,000। तो इसका मतलब है फूड पे ये लोग अपने टोटल इनकम में से 10,000 खर्च कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रेंट का रेशो हमारे पास है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15,000 आ रहा है, तो ये 15,000 अमाउंट जो है ये वो रेंट पे कर रहे हैं। चौथी बात हमारे पास आ रही है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास रेशो गिवन था 5, तो हमने 5 रखा, और जो हमारे पास यूनिट अमाउंट आई है उस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया 25,000। अब इस टोटल इस अमाउंट को, इसको और इसको टोटल अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 50,000। तो इट मीन्स कि ये रेशो तो हमने सही निकाला है। अब हमसे सवाल में जो पूछा गया है हम उसका आंसर कर सकते हैं। अगर हमसे फूड पूछा गया होता तो हम 10,000 में टिक लगाते, हमसे अगर अदर एक्सपेंसेस पूछे गए होते हम 25,000 पे टिक लगाते। हमसे पूछा गया है स्पेंड ऑन रेंट, रेंट के ऊपर कितना खर्च करते हैं, तो रेंट का इधर टोटल अमाउंट हमारे पास निकला 15,000, तो हम इसके ए के ऊपर टिक करेंगे। क्लियर है? बात क्या ध्यान में रखनी है आपने, जब आपके पास रेशो गिवन हो, टोटल अमाउंट गिवन हो, और उन रेशो में से किसी एक रेशो का, किसी एक क्वांटिटी का एक्चुअल अमाउंट पूछा गया हो, तो हम रेशोस को आपस में प्लस कर देते हैं, और उसके बाद इसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यूनिट अमाउंट आ जाती है, सिंगल रेशो की अमाउंट आ जाती है। उसको फिर हम इन नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो हमें एक्चुअल अमाउंट हर क्वांटिटी की मिलती रहेगी। क्लियर? खामोशी। चलें आप आगे चलते जाएंगे, जी समझ सर। आ जी जाएगा। सर। फॉर द टाइम जी नहीं सर, आपको समझ अच्छी क्लियर है हुई। ना? हाँ बस फिलहाल वक्ती तौर पे ये इस क्वेश्चन की उसके अंदर आपको समझ आ जाए, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द सिंपलीफाइड रेशियो ऑफ 1.5 केजी टू 500 ग्राम। सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखें दो क्वांटिटीज हैं, एक 1.5 केजी है, दूसरी 500 ग्राम है। तो 1.5 केजी जी सर 1.5 और इस टू 500 ग्राम। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स में, इनको हमने सेम यूनिट में लेके आना है। रेशियो हम तभी निकाल सकेंगे जब इनके यूनिट सेम होंगे। तो सेम यूनिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस 1.5 को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे। तो इसके अंदर कितने ग्राम आ जाएंगे, 1.5 किलो में 1.5 केजी में 1500 ग्राम आ जाएंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1500 इस टू 500। अब हम इसका रेशियो मालूम कर सकते हैं, इट मीन्स के 500 सॉरी 1500 डिवाइडेड बाय 500 करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 बंदा 5, 5 3 का 15, 3:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास 3:1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये इसमें हमारे पास क्या था, नहीं सी देखें एक्चुअल रेशियो, सी अगेन एक्चुअल रेशियो, वो सिंपलीफाइड रेशियो पूछ रहा है। जो सी आपने कहा है ना वो आपने इन अ सेंस सही कहा है, लेकिन वो एक्चुअल रेशियो है। एक्चुअल रेशियो कैसे, सिर्फ हमने यूनिट कन्वर्ट कर दिया, हमने 500 ग्राम को 0.5 केजी लिख दिया, तो 1.5 इज टू 0.5 केजी। ये सिंपलेस्ट तो नहीं हुआ, ये तो एक्चुअल रेशियो हुआ, हमने सिर्फ यूनिट चेंज किया। सिंपलेट फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा किसी ना किसी से।
आई बात समझ में? तो डेसिमल से अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया कि 1.5 केजी को यूनिट कन्वर्जन सिंपल सी है। सिंपल कैसे है कि भाई किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1.5 किलो में कितने होंगे? 1.5 केजी के अंदर 1500 ग्राम होंगे। तो वो 1500 ग्राम्स जो है हमने इस तरीके से कन्वर्ट किए। जी, समझ में आई बात इरफाना? चलो मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। देखिए 1 किलोग्राम जो होता है, इसके अंदर कितने ग्राम होते हैं? किलो का मतलब होता है 1000, इट मीन्स इसके अंदर 1000 ग्राम होंगे। इसका मतलब है हाफ केजी हो गया, आधा किलो हो गया। इसके अंदर कितने ग्राम होंगे? इसके आधे होंगे, 500 ग्राम होंगे। ठीक है, अब 1000 ग्राम और 500 ग्राम 1.5 किलो हो गया। 1.5 केजी में इट मीन्स 1500 ग्राम होंगे। क्लियर है? अब हमने ग्राम्स में 1.5 केजी को हमने जब गिनवा ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1500 इज टू 500 हमारे पास रेशियो एक्चुअल आ गया। फिर हमने इसको जब डिवाइड किया 5 5 5 3 15 तो 3 इज टू 1 रेशियो आया, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, चलो सही है जी। The ages of Ali, Bilal and Sana are in the ratio of 4:6:8. If the sum of their ages is 54 years, what is Sana's age? हमारे पास रेशियो गिवन है, टोटल क्वांटिटी गिवन है, हमने किसी एक की निकालनी है, सना की निकालनी है। तो एक की निकालेंगे, हमें सबकी भी निकल सकती है। आप पहले सबकी निकाल के मुझे बताएं। रेशियो को सम करेंगे, उसको टोटल से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एक एक से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो 12 16 12 जी। और कोई? ट्वेंटी फोर 24 सना की एज, सना की एज पूछ रहे हैं। अब सना जी सना का सर। रेशियो क्या होगा? अली इज टू बिलाल इज टू सना है, मीन्स 4 रेशियो में अली की है, 6 रेशियो में बिलाल की है, सना की 8 रेशियो में है। सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है, आपने ऑर्डर ध्यान में रखना है। जी सर। चले हम सॉल्व करते हैं। भाई इनके रेशियो, एज के रेशियो कितने हैं? 4:6:8 है। इन सबको हम प्लस कर लें, 4 + 6 + 8 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को डिवाइड करने टोटल अमाउंट, टोटल कितना है? 54 ईयर्स है टोटल सबकी मिला के। 54 डिवाइडेड बाय 18, 3 टाइम्स लग रहा है। 18 बंदा 18 18 3 जी 54, सर। 3 टाइम्स लग रहा है। अब हमें अगर अली की एज निकालनी है तो अली फर्स्ट पे है, अली की एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 हो जाएगी। सेकंड पे बिलाल की है, बिलाल का रेशियो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18 हो जाएगी। और थर्ड पे आपकी रेशियो एज है सना की, सना की एज कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे सवाल में किसकी पूछी गई है? सना की पूछी गई है, तो हमने सना की निकाल ली है 24। 24 इज द ए इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है? रेशियोज को सम करना है, टोटल से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो आंसर है उसको एक एक रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी निकलती आएगी। क्लियर है?